अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर। पिछले लेक्चर में हमने फ़िज़िक्स की जो ब्रांचेस थी 6 तक पढ़ी थी, ठीक है। और उसके बाद में आज हमारे पास नेक्स्ट जो पोर्शन आ रहा है उसके अंदर 7वीं नंबर जो ब्रांच है हमारे पास, उसका नाम है साउंड। अब हम देख लेते हैं साउंड मतलब फ़िज़िक्स की कौन सी ब्रांच है और उसके अंदर हम किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं, ठीक है। साउंड जो हमारे पास फ़िज़िक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम पढ़ते हैं कि साउंड हमारे पास हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। स्टडी ऑफ, ये तो हमें बताता है कि ठीक है साउंड की स्टडी, लेकिन उनके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, ठीक है। एक तो प्रोडक्शन, कि साउंड हमारे पास पैदा कैसे होता है, और उसके बाद में उनकी प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं, और लास्ट जो हमारे पास होता है इसके अंदर हम पढ़ते हैं वो कौन सी एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशन ऑफ साउंड वेव्स, वो कौन सी एप्लीकेशन है जिसके तहत हमें पता चले कि साउंड जो वेव की सूरत में तो है, लेकिन मतलब हमें कैसे पता चले, ठीक है, हम कैसे उनको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए थोड़ा देख लेते हैं कि साउंड हमारे पास पैदा कैसे होता है, ठीक है। आप देख लें खुद, अगर हमारे पास कोई ऐसा मीडियम है जिसके अंदर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को वाइब्रेट करते हैं, ठीक है, वाइब्रेट करने की सूरत में हमारे पास कुछ ना कुछ साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो हम इसकी डेफिनेशन मतलब साउंड को हम ऐसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि हम कोई भी मीडियम है अगर उनको हम वाइब्रेट करें तो उसमें हमारे पास साउंड पैदा होता है। उसके बाद में साउंड तो हमारे पास पैदा तो हो गया, ठीक है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं। हालांकि वो हमारे पास वेव हैं, लेकिन वेव तो हैं, लेकिन वेव कौन सी हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं या ट्रांसफ़र वेव्स होती हैं, वो भी हमें प्रॉपर्टीज़ में पता चलता है। उसके बाद में वो कौन सी एप्लीकेशंस हैं जिसके तहत हम इजीली डिटेक्ट कर सकें कि साउंड हमारे पास जो वेव हो रही हैं कि वो कौन सी मतलब प्रॉपर्टी इख्तियार करके हमें मिल रही हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास मतलब एप्लीकेशंस होती हैं, वो हमें बताती हैं, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास ये साउंड है जो इसकी जो 7 नंबर ब्रांच है वो हमने यहाँ पर पढ़ ली है। उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट ब्रांच आती है जिसका नाम है न्यूक्लियर फिज़िक्स, ठीक है। तो हम देख लेते हैं न्यूक्लियर फिज़िक्स हम कहते कैसे हैं, ठीक है। अब सपोज़ कर लेते हैं ये हमारे पास यहाँ पर एक कंप्लीट एटम है और इसका जो बीच वाला पोर्शन होता है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर मैंने आपको पहले ही मैं भी बताया हो कि न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास 2 पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। एक का नाम होता है प्रोटॉन जिस पे प्लस की चार्ज होती है, दूसरा हमारे पास न्यूट्रॉन जिस पर नेट चार्ज 0 होती है। बाकी वाला जो पोर्शन ऐसे शेल्स बने हुए होते हैं, ठीक है, इसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट्स, ठीक है। और वहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। बाकी अब यहाँ पर ये जो हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जहाँ पर पाए जाते हैं, इनके अगर हम कलेक्टिवली स्टडी करें तो इसे हम कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। इसे हम कलेक्टिवली कहते हैं न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। तो अब ये हमारे पास न्यूक्लियॉन्स है ना, जिसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों आ गए, इनके अंदर हम क्या पढ़ें, क्या हम उन कौन से ये जो हमारे पास 2 पार्टिकल्स हैं इन जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। अब न्यूक्लियॉन्स की अगर हम स्टडी तो करें, लेकिन इन न्यूक्लियॉन्स की क्या चीज़ हम पढ़ें जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर फिज़िक्स। तो इनकी हम स्ट्रक्चर पढ़ें और इनका हम बिहेवियर पढ़ें और इनका इंटरेक्शन। जब ये 3 चीज़ें हम पढ़ते हैं न्यूक्लियॉन्स की, तब हमें कंप्लीटली बताता है कोई ना कोई आइडिया, जिसके अंदर हमें पता चलता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की स्ट्रक्चर क्या है, उनका बिहेवियर क्या है, उनका दूसरे पार्टिकल से उन दूसरे जो मैटर्स होते हैं उनका उनसे रिलेशन कौन सा है, अगर वो उनसे स्ट्राइक करें तो क्या रिएक्शंस होंगे। अगर इन 2 पार्टिकल्स की अगर हम स्टडी करना चाहें तो हम उसे कहते हैं न्यूक्लियर फिज़िक्स, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट जो ब्रांच आती है जिसका नाम है पार्टिकल फिजिक्स, ठीक है। इसके अंदर हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स
स्टडी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। इसके अंदर हम पढ़ते हैं एलिमेंट्री जो हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं उनकी अगर हम स्टडी करें तो उसे हम कहते हैं पार्टिकल फिजिक्स। अब हम देख लेते हैं एटम के अंदर एलिमेंट्री पार्टिकल्स मतलब कौन से होते हैं। तो यहाँ पर यही सेम बात जो हमने यहाँ पर डिस्कस की थी। तो ये हमारे पास सेंट्रल पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास दो पार्टिकल्स पाए जाते हैं, एक का नाम है प्रोटॉन, दूसरे का नाम है न्यूट्रॉन। तो इनके अंदर हम प्रोटॉन को बाहर लें, ठीक है, जिस पर नेट चार्ज हमारे पास पॉजिटिव है, और ये जो हमारे पास नेट चार्ज इसकी पॉजिटिव है, ठीक है, और ये जो हमारे पास कंप्लीट न्यूक्लियस है, ठीक है, इस न्यूक्लियस पर पूरा इनका जो मास होता है वो इस प्रोटॉन की वजह से ही होता है, ठीक है। और उसके बाद में ये जो हमारे पास प्रोटॉन होता है अगर हम इनको मतलब ब्रेक डाउन करें तो ये कितने पार्टिकल्स में टूटेगा, ठीक है। तो इनकी अगर हम स्टडी करना चाहें तो इसे हम कहते हैं पार्टिकल फिजिक्स, ठीक है, जो हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल्स भी कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास जो 10वीं नंबर ब्रांच है इसका नाम है एस्ट्रोफिजिक्स, ठीक है। इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, चलें देख लेते हैं। इसके अंदर पढ़ते हैं स्टडी ऑफ कैलेशियल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, विथ दी हेल्प्स ऑफ लॉज ऑफ फिजिक्स, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि इसके अंदर हमें ये तो समझ में आ रहा है कि स्टडी ऑफ कैलेशियल ऑब्जेक्ट्स, और उसके साथ साथ मतलब फ़िज़िक्स के जो लॉज हमें लगते हैं, मतलब उनकी हेल्प से हम ये जो कैलेशियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी अगर हम स्टडी करना चाहें तो उसे हम कहते हैं एस्ट्रोफिज़िक्स, ठीक है। लेकिन इस वर्ड कैलेशियल जो वर्ड यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, ठीक है, ये हमें क्या सेंस देता है, तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर हम देखना चाहें तो इसकी जो मतलब है, इसका मीनिंग है इसकी स्काई, ठीक है, पूरा मतलब कंप्लीट आसमान। और इन आसमान के अंदर हमारे पास मतलब सोलर सिस्टम आता है, सोलर सिस्टम, और इस सोलर सिस्टम के अंदर हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स पाए जाते हैं, जैसे हमारे पास होता है प्लैनेट्स, और उसके बाद में हमारे पास गैलेक्सीज, और उसके बाद में हमारे पास एक और पार्ट, मतलब आप कह लें कोई भी एग्जांपल दे दें, अच्छा स्टार्स, ठीक है। अगर हम ये जो हमारे पास सोलर सिस्टम के अंदर ये जो हमारे पास होते हैं जैसे प्लैनेट्स हो गया, गैलेक्सीज हो गया, स्टार्स हो गया, इनकी अगर हम कलेक्टिवली स्टडी करना चाहें तो उसे हम कहते हैं एस्ट्रोफिज़िक्स। विथ द हेल्प ऑफ फिज़िक्स, मतलब फ़िज़िक्स के लॉ के मुताबिक ही हम इनको मतलब पढ़ना चाहें कि ईज़िली हमें समझ में आ जाए फ़िज़िक्स के लॉज की हेल्प से। और ये जो हमारे पास होते हैं प्लैनेट्स, स्टार्स एंड गैलेक्सीज, इनकी अगर हम स्टडी करना चाहें तो इसे हम कहते हैं एस्ट्रोफिज़िक्स। अच्छा, 11वीं नंबर जो हमारे पास ब्रांच है इसका नाम है प्लाज्मा फिज़िक्स, ठीक है। ये जो हमारे पास फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम पढ़ते हैं कि आयोनाइज्ड स्टेट्स ऑफ मैटर, आयोनाइज्ड स्टेट ऑफ मैटर की वो आयनी जो शक्ल होती है अगर उनकी हम स्टडी करें तो हम उसे कहते हैं प्लाज्मा फिज़िक्स, ठीक है। अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि आयोनाइज हमारे पास स्टेट मैटर की कब होती है, मतलब इनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सपोज़ कर लेते हैं कि हमारे पास ये कोई बीकर रखा हुआ है, ठीक है, और इसके अंदर पानी है, पानी के जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं मतलब वो मौजूद हैं, ठीक है। सपोज़ कर लेते हैं हम यहाँ से इनको हीट अप्लाई करते हैं। हीट अप्लाई करने के बाद ये जो हमारे पास मतलब यहाँ से जो हमारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो स्टीम की सूरत में बाहर निकलना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर तो हमारे पास पूरा एटमॉस्फेयर है, तो इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे पास एटमॉस्फेयर में मतलब एब्जॉर्ब होना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो
उस चीज़ को हम कहते हैं मतलब गैस स्टेट, ठीक है, मैटर की गैस स्टेट हो जाती है। लेकिन एटमॉस्फेयर के अंदर यही पार्टिकल गैस के अगर हमारे पास टूटते हैं मज़ीद अगर हमारे पास यही पार्टिकल्स टूट जाते हैं बिल्कुल स्मॉलेस्ट बारीक पार्टिकल्स में, ठीक है, तो अगर हम इन पार्टिकल्स को तब हम इनकी स्टेट हम देखें तो इसको हम कहते हैं प्लाज्मा फिज़िक्स, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास लास्ट जो 12 नंबर ब्रांच आती है इसका नाम है जियोफिज़िक्स, ठीक है। अगर हम देख लेते हैं इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, इसके अंदर हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। ये जो हमारे पास मतलब अर्थ होती है इनकी अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखना चाहें तो इसे हम कहते हैं जियोफिज़िक्स, ठीक है। हम ये हमारे पास कंप्लीट, ठीक है, अर्थ है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास 3 पोर्शन है, अपर, मिडिल, लोअर, ठीक है। तो अगर हम इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर, ये जो हमारे पास 3 पोर्शन होते हैं, इनकी अगर हम स्टडी करना चाहें तो हम इसे कहते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। लेकिन इनके अंदर अर्थ ये जो कंप्लीट है, इनके अंदर हमारे पास यहाँ पर कोई ना कोई प्लेट्स बनी हुई होती हैं, ठीक है। जो इंटरनल स्ट्रक्चर है इनके अंदर हमारे पास प्लेट्स बनी हुई होती हैं और इन प्लेट्स का नाम है हमारे पास टेक्टोनिक प्लेट, टेक्टोनिक प्लेट्स, ठीक है। ये टेक्टोनिक जब प्लेट्स हैं आपस में वाइब्रेट करती हैं टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ने की वजह से, जब वाइब्रेट करती हैं तो वाइब्रेशन की सूरत में हमारे पास यहाँ पर कोई ना कोई वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई ना कोई वेव्स प्रोड्यूस होती हैं जिसे हम कहते हैं सेज़मिक वेव्स। और इन सेज़मिक वेव्स की सूरत, इन सेज़मिक वेव की वजह से हमारे पास अर्थक्वेक होता है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास मतलब अर्थक्वेक होता है, ये हमारे पास सेज़मिक जो वेव्स हैं उनकी वजह से होता है। ये कब होता है? जब टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं ये आपस में स्ट्राइक करती हैं। स्ट्राइक कब करती हैं, मतलब वो कौन सी कंडीशन होती है? जब हमारे पास अर्थ का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास अर्थक्वेक होता है, ठीक है। तो हमारे पास मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, ये पूरी जो हमारे पास अर्थ है इनकी अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखें, इनकी अगर हम स्टडी करना चाहें तो इसे हम कहते हैं जियोफिज़िक्स। यहाँ तक जो हमारे जो भी ब्रांचेस थी मतलब 9th क्लास में वो हमने यहाँ तक डिस्कस कर ली हैं। अगर इसके अलावा आप टॉपिक्स पढ़ें, बुक की स्टडी करें, इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे मतलब कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं।